नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, शनि उदय से संबंधित अब तक आपने कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य देख लिया होगा, जहां बताया जा रहा है कि तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का उदय होना आपके लिए छप्पड़ फाड़कर धन की वर्षा करने जा रहा है। किंतु हकीकत से आप भली भांति अवगत हैं कि ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। उसके पश्चात भी मैंने थंबनेल में आपको लिखकर दिया है कि आने वाले 344 दिनों में शनि महाराज आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जरा समझिएगा, शनि देव उदय होने के पश्चात छप्पड़ फाड़कर पैसा देंगे और शनि देव आपको छप्पड़ फाड़कर पैसा देना चाहते हैं। देंगे और देना चाहते हैं में बहुत बड़ा फर्क होता है, और इस फर्क को जिस दिन आपने समझ लिया, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये 344 दिन तुला राशि वाले जातकों के लिए गेम चेंजर सिद्ध हो जाएंगे। यहां शनि देव आपके भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और उदय होने के पश्चात 100% इनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि हमें देखने को क्यों नहीं मिल रहा, और वही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि किन कारणों से शनि महाराज आपको अच्छा लाभ नहीं दे पा रहे हैं। इन 344 दिनों में किन तुला राशि वाले जातकों को सच में छप्पड़ फाड़कर धन वर्षा और सफलता का योग शनि महाराज देंगे, किन को नहीं देंगे, और ऐसी क्या उपाय आपको करने चाहिए कि ये 344 दिन आपके जीवन के गेम चेंजर सिद्ध हो जाए। इस कार्यक्रम में आपको यदि रियलिटी की वैल्यू ऐड ना कर दूं तो इस कार्यक्रम को डिसलाइक अवश्य कर जाइएगा। यहां तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का उदय होना आपके लिए आकस्मिक लाभ की स्थितियां खोलता है। किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट में आपको बड़े अच्छे लाभ हो, आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से आपको बड़े अच्छे लाभ निकल कर आए। संतान के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है, विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। आपकी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता की स्थिति के आधार पर शनि महाराज आपको बड़े अच्छे लाभ देते हैं। कार्यक्रम को पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपसे बहुत बड़ा शब्द कहा है कि वैल्यू ऐड ना कर जाऊं तो डिसलाइक अवश्य कर जाइएगा। शनि देव के पंचम स्थान के बड़े सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे। शनि देव के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखते हैं। तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। उदय होने के पश्चात दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा अच्छा करेंगे। जिन तुला राशि के कन्या व बालकों के विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके लिए नए रिश्तों की स्थिति का योग बना कर देंगे। दैनिक रोजगार की स्थिति को बड़ा अच्छा बना देते हैं। पार्टनरशिप में आपको श्रेष्ठ सफलता का योग प्रदान करते हैं। सप्तम दृष्टि से ये एकादश भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, और इस स्थिति के आधार पर इन 344 दिनों में शनि महाराज बाध्य हो जाते हैं आपके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए। और आप छोटे नहीं, बड़े मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथ लेते हैं। आपकी आय में वृद्धि करने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथ लेते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों में मधुरता की स्थिति को निर्मित करने की स्थिति शनि महाराज आपके हाथ में ले रहे हैं। और दशम दृष्टि से धन के आयाम खोलना, जो पिछले समय में आपके पास धन के फ्लो की कमी देखने को मिली है, धन की स्थितियां लगातार आपको कमजोर अवस्था को दर्शा रही है। इवन आपके पास जो सेविंग पड़ी हुई थी वो भी धीरे धीरे कर समाप्त हो रही है, और कई लोगों की तो हो चुकी। तो यहां से दशम दृष्टि की स्थिति के आधार पर शनि महाराज आपके धन के द्वार खोलते हैं। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति आपको बनाकर देते हैं, और वाणी के चलते आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लो, इस प्रकार का आशीर्वाद भी शनि महाराज 344 दिनों में तुला राशि वाले जातकों को देते हैं। साथ ही भौतिक सुखों में आपको वृद्धि कर देते हैं। अब ये तो स्थिति हुई, उदय होने के पश्चात शनि महाराज आपको ये लाभ देने की बाध्यता रखते हैं। फिर से आपके मन में प्रश्न आएगा कि बहुत लंबे समय से यही सुनते आ रहे हैं कि शनि महाराज तुला राशि वाले जातकों को बड़े अच्छे लाभ देते हैं, किंतु हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। उस स्थिति को समझिए,
बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। यदि आप तुला राशि या तुला लग्न के जातक हैं और शनि महाराज आपके लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में और लग्न से 12वें घर में, यहां लग्न से काउंट कीजिएगा, अपनी कुंडली खोल लीजिए, बड़ी शांतिप्रद अवस्था में समझा रहा हूं, इसे समझिएगा। 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये हुआ, 7 8, 8वां घर ये हुआ, 9 10 11 12, यहां नंबर तुला लिखा हुआ है या कोई अन्य लिखा हुआ है। 6वां घर ये है, 8वां घर ये है, 12वां घर ये है, लग्न से काउंट करना है। और जहां एक नंबर आपकी कुंडली में लिखा है, इस स्थान पर यदि शनि महाराज होते हैं तो ये नीचस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और इस स्थिति के आधार पर शनि महाराज की स्थिति इन 4 स्थानों पर, 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में और जहां नीचस्थ हो रहे हैं, इन 4 स्थानों पर शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में विराजित हैं, ये आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे, ये अपनी शुभत्वता को खो देते हैं। इन स्थानों पर इनको कारक ग्रह होते हुए भी दोष लगता है स्थान का। आप इसे ऐसा समझिए, आप मेरे परम मित्र हैं और वर्तमान समय में आपको 100 रुपए की आवश्यकता है। आपने पूर्ण विश्वास के साथ आकर मुझे कहा कि मुझे अभी 100 रुपए चाहिए, मैं देना भी चाहता हूं आपको, किंतु शर्त क्या है कि मेरे पास भी होने चाहिए। मैं देना चाहता हूं, आप लेना चाहते हैं, किंतु जब मेरे पास ही नहीं है तो मैं आपको कैसे दे सकता हूं। और वही स्थिति तुला राशि वाले जातकों के लिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज की बन जाती है जब वो आपके 6 8 12 में या नीचस्थ अवस्था में होते हैं, ये आपको शुभत्व फल नहीं दे पाते। दूसरी स्थिति के अंदर शनि महाराज इन 4 स्थानों को छोड़कर आपकी कुंडली में जहां कहीं विराजित हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये 344 दिन आपके लिए गेम चेंजर सिद्ध होंगे। शनि महाराज की स्थिति का लाभ आपको प्राप्त होगा ही होगा, किंतु उसके आगे भी एक गणना और बनी हुई है जिससे आपको कोई अवगत कराता नहीं है। ख्वाबी पुलाव दिखाकर बहुत से कार्यक्रम अब तक आप देख चुके हो, किंतु हकीकत आपसे भली भांति कोई नहीं जानता। तो अब उस समस्या को समझिए कि शनि महाराज इतनी अच्छी अवस्था में होने के पश्चात भी रिजल्ट दे क्यों नहीं पा रहे हैं। आपने अनुभूति भी की होगी, बार बार आपको लगता है कि अब आपका ये कार्य हो जाएगा। 99 तक शनि महाराज आपको लेकर भी जा रहे हैं, किंतु उनसे एक घर आगे बैठा राहु आपकी सारी प्लानिंग को ध्वस्त कर देता है। धन की स्थितियां शनि महाराज आपके तक लाकर बनाते हैं, ये कैसे उसको खत्म कर देता है, इससे आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो जहां एक ग्रह आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरा ग्रह आपका पैर पकड़ कर खड़ा है और आप आगे बढ़ना चाहते हो, किंतु आगे व्यक्ति तब बढ़ सकता है जब उसका किसी ने पैर ना पकड़ रखा हो। और यहां आपको यदि इन 344 दिन में अपने जीवन का गेम चेंज करना है तो राहु से पैर छुटाना आपके लिए आवश्यक होगा। राहु की शांति का प्रावधान कैसे होगा, अगर ये मैं इसी कार्यक्रम में बताऊंगा, बड़ा हो जाएगा ये कार्यक्रम। ऐसे में आपको याद होगा, यदि आप हमारे कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं तो आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले ही हमने एक सीरीज बनाई थी कि राहु के आने वाले 12 महीने कैसे रहेंगे और उसमें इतने सटीक और सरल उपाय बताए हैं। उसे अगर आपने देखा है बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा उसे आप जरूर से देखिए। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसे जरूर से देखिएगा। जब तक राहु से पैर नहीं छुटाओगे तब तक शनि महाराज आपका हाथ पकड़कर आगे नहीं ले जा पाएंगे। राहु की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। शनि महाराज छप्पड़ फाड़कर पैसा देंगे, ये तो आपको हर जगह देखने को मिल रहा है, किंतु क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उन किन कारणों की वजह से जो आप डिजर्व करते हो वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अर्थात जब तक समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचोगे तब तक उसका समाधान प्राप्त नहीं होगा। पहली स्थिति आपने समझी, लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में है तो शनि महाराज आपको शुभत्व फल नहीं दे पाते हैं। एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, उसके पश्चात भी जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए पहले राहु को डिक्रीज करो। अब शनि महाराज की स्थिति को मजबूत कर कर कैसे अच्छे लाभ लिए जा सकते हैं। चाहे आपके अच्छे भाव में बने हुए हैं तो ये 344 दिन बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देंगे, किंतु
यदि 6, 8, 12 में या नीचस्थ अवस्था में भी हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि शनि महाराज का आशीर्वाद इन 344 दिनों में आपको प्राप्त हो। पहली स्थिति में शनि का जाप, ओम शन शनैश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना तुला राशि के सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, चाहे शनि देव की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहीं भी बनी हुई हो। दूसरी स्थिति जहां आप दोनों के लिए दो फर्क देखने को मिलेंगे। यदि शनि महाराज 6, 8, 12 घर में बैठे हुए हैं या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, शनिवार के दिन आप ब्लैक और ब्लू रंग का खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में सेवन मत कीजिए। नीलम आप गलती से भी धारण मत कीजिएगा। और साथ ही शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु का दान करना, जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी आपने लिया और किसी गरीब व्यक्ति को दिया, शनि की आराधना की कि आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, तो ये आपके वो शक्तिशाली ग्रह हैं जो जीवन की काया पलट करने की दक्षता रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है, आप शनिवार के दिन ब्लैक ब्लू का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए। आपकी प्लेसमेंट को चेक करने के पश्चात में अगर आपको डाउट है तो किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली बतवा सकते हैं। और साथ ही आप नीलम धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बनेगा। राहु से पैर छुटाकर शनि की स्थिति को मजबूत कर लिया। देना चाहते हैं और देंगे की स्थिति के अंदर बहुत बड़ा फर्क आएगा। और ये 344 दिन आपके जीवन के गेम चेंजर सिद्ध ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। ये एक साइंस है, इसे जब आप प्रॉपर सिस्टम में समझते हैं तब ही आपके लिए वर्क करती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।